नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गजेंद्र शर्मा। आज एक दुख और व्यथा आपके समक्ष लेकर मुखातिब हूँ। दुख बड़ा गहन है क्योंकि वर्तमान समय में जो लगातार 3-4 मामले हमारे समक्ष आए वो दिल को झकझोर कर रख गए। उसमें सर्वप्रथम मामला हाथरस शहर से जो एक बहन के साथ रेप का रहा। बड़ा दुखद मामला। कितनी घिनौनी मानसिकता के साथ लोग ऐसे अपराध को अंजाम देते हैं, समझ से परे। और लगातार ऐसे ही फिर पश्चिम बंगाल से और फिर राजस्थान से 3-4 मामले ऐसे रहे। अगर इस प्रकार के हम मामलों की, समस्याओं की बात करें तो ऐसे अनेकों केस आपको ऐसे मिलेंगे जो हमारे सम्मुख आ ही नहीं पाते। वो किसी न किसी कारणवश या तो दब जाते हैं या दबा दिए जाते हैं। कभी कभी माँ बाप अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में या अपने बेटी के विवाह की समस्या को लेकर ऐसे मामले मुखरित नहीं करते और उनको दबा देते हैं। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि अच्छी पावर वाले लोग, अच्छे पैसे वाले लोग ऐसे मामलों को अपनी ताकत के दम पर दबा देते हैं। तो लगभग देश में अगर आप माने तो 90% मामले ऐसे हैं जो मुखरित ही नहीं हो पाते, समाज के कानून के समक्ष आ ही नहीं पाते। और ऐसे भी अनेकों मामले हैं जो समक्ष आते हैं भी हैं, तो किसी न किसी कारणवश देश की सत्ताधारियों द्वारा व कानून व्यवस्था द्वारा उनको निरस्त कर दिया जाता है। देश में कुछ मुद्दे ऐसे मुखरित होते हैं कि उनमें उठी आवाज़ से ऐसा लगता है शायद अब महिलाओं के साथ कुछ अच्छा हो जाएगा। जैसे 2012 में जो निर्भया केस दिल्ली में हुआ, उसके उपरांत ऐसा लगा था, उसके उपरांत उठी चिंगारी से, आवाज़ से ऐसा लगा था कि शायद अब महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, महिलाओं के लिए अच्छे कानून, अच्छी व्यवस्थाएं की जाएंगी। लेकिन वो कहीं ना कहीं कागज़ों तक ही सीमित रह गए। कानून में अभी सुधार की बहुत आवश्यकता है। कानून ज़मीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाते, उनको केवल किताबों तक ही सीमित कर दिया जाता है। ज़मीनी स्तर तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़े सैलाब की, बहुत बड़े आक्रोश की आवश्यकता होती है। इस प्रकार निर्भया केस में रही और आज जो हाथरस में मामला सामने आया उसमें देखने को मिल रहा है कि बहुत बड़े विरोध प्रदर्शन के उपरांत सरकारें भी संज्ञान लेती हैं, कानून भी संज्ञान लेता है और उन मामलों में, एक आध मामलों में सुनवाई की जाती है। लेकिन वो सुनवाई तक ही सीमित रह जाती है। उनमें भी अपराधियों को सज़ा मिलते मिलते अनेकों वर्ष गुजर जाते हैं। केस होने से न्याय मिलने तक के वक्त में पीड़िता कितनी दफ़ा मरती है या पीड़िता का परिवार कितनी दफ़ा अपने आप को ख़त्म करता है, उठाता है, वो वही समझ पाते हैं। मानो उनका जीवन नर्क बन जाता है। वो जीते तो हैं लेकिन जीना बड़ा दुश्वार हो जाता है। समाज के ताने, लोगों की घिनौनी नज़र से वो अपने आप को बचा नहीं पाते।
कई दफ़ा तो ऐसा देखने को सामने आता है कि केस चलते भी रहते हैं, लेकिन समाज की नज़रों से, समाज के ताने बानों से परेशान हो पीड़िता व उसका परिवार अपनी जान दे बैठता है। लेकिन कानून अपने बंधे हुए हाथों को लिए, इन आँखों पर बंधी पट्टी को लिए निरंतर ऐसे ही चलता रहता है। तो देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ जो देखने को सामने आती है, हमें अपराधी को सज़ा देने के साथ साथ उसकी माइंड मैपिंग को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अपराधी के दिमाग की शोध करना भी अति आवश्यक है, क्योंकि देखिए, जिस दिमाग से उपजे विचारों ने उसको ऐसे अपराध करने पर मजबूर कर दिया, उन विचारों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। वो उठे विचारों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं विचार इन आपराधिक मामलों में लगभग एक जैसे ही पाए जाते हैं। एक ही प्रकार के विचार लगभग अपराधियों के देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि हम अपराधियों के द्वारा किए जा रहे अपराध का शोध कर सके, उस पर एक स्ट्रैटेजी बना सके, उनकी माइंड को जान सके, ताकि अपराध को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सके। देखिए, सज़ा देना कानून को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता। सज़ा देने भर मात्र से व्यक्ति को उसका अंत ज़रूर महसूस होता है, लेकिन उसमें सुधार नहीं हो पाता। देखिए, मैंने कुछ वर्ष पहले जब हमारी दिल्ली पुलिस की एक अधिकारी किरण बेदी जी तिहाड़ जेल में डीसीपी हुआ करती थी, उस दौरान के अगर आप उनके कार्यकाल को आप देखेंगे तो आप वास्तव में महसूस कर पाएंगे कि अपराधी को सज़ा देने के बजाय सुधारना कहीं अधिक बेहतर है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अनेकों अपराधियों का जीवन ही परिवर्तन कर कर रख दिया था। प्रतिदिन लोगों के दिमाग की सोच को शुद्ध करना, उनको शारीरिक व मानसिक तौर पर सबल बनाना, यह भी कानून व्यवस्था का ही कार्य है। और कानून व कानून के नुमाइंदों को इस क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है। हमें चाहिए कि अपराधी को दंड देने के साथ साथ प्रथम प्रयास यह किया जाए कि हम उसके द्वारा किए गए अपराध को जानें, उसके द्वारा किए गए अपराध की पूरी तरह से जांच करें, उसके दिमाग को सर्वप्रथम अवश्य पढ़ें, उसके दिमाग के द्वारा उपजे विचारों को ज़रूर जानें, क्योंकि देखिए, विचारों को जानकर हम आगे होने वाले अपराध को कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। उससे हमें कोई ना कोई मार्ग तो अवश्य प्राप्त होगा, जिससे हम इस प्रकार हुए अपराध को रोक पाएंगे। और सरकार को भी वर्तमान में, सरकार ने देखिए इस क्षेत्र में अनेकों कार्य अवश्य किए हैं। नारी सशक्तिकरण के लिए अनेकों योजनाएं, अनेकों कार्य अवश्य हुए हैं, लेकिन वर्तमान में भी सरकार को इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण संज्ञान लेने की आवश्यकता है। बहुत अधिक कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी हम ये कह सकते हैं केवल कि महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं, ये हम जब ज़मीनी स्तर पर घूम रहे दरिंदों की सोच को पढ़ते हैं, उनको जानते हैं, तब हमें पता चलता है कि महिलाओं की सुरक्षा कितनी हो पाई है, कितनी नहीं हो पाई।
देखिए, महिलाओं को अभी बहुत अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। लोगों को अपनी सोच को बदलने की भी आवश्यकता है। देखिए, सुरक्षा केवल एक कानून व्यवस्था के द्वारा ही प्रदान नहीं की जा सकती। लोगों को शिक्षा के द्वारा भी हम ठीक कर सकते हैं। हमारी शिक्षा पद्धति में कुछ सिलेबस, कुछ पुस्तकें ऐसी ऐड की जाएं जिससे हम बचपन से ही बच्चों के दिमाग में महिलाओं के सम्मान की भावना उत्पन्न कर सके, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की बच्चों के अंदर भावना उत्पन्न कर सके, ताकि समाज सुधर सके। तो हमें कुछ ना कुछ इन क्षेत्रों में कार्य करने की अभी आवश्यकता है। देखिए, बहुत पीड़ा होती है जब ऐसे मामले सामने आते हैं, उनको सुनकर ही मन जो है बड़ा दहल जाता है। बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि दूसरी बात यह भी हो जाती है कि उनको जातिगत या धार्मिक मामले बना दिए जाते हैं। सरकार उन पर राजनीति करती है। देखिए, दुख का उसको पता होता है जिसके घर से बेटी के साथ अपराध हुआ है या जिसके साथ अपराध हुआ है। लोग उस पर किस कदर राजनीति करते हैं, ये सोचना भी बेकार लगता है बहुत। तो इन मुद्दों को धार्मिक या राजनीतिक न बनाकर एक सुरक्षा के मुद्दे की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि बेटी अमीर की हो, गरीब की हो, या ऊंच नीच किसी जात की हो, किसी धर्म की हो, किसी मजहब की हो, बेटी तो बेटी ही। तो इस क्षेत्र में सरकार को कठोर संज्ञान लेने की आवश्यकता है, शिक्षा के क्षेत्र के साथ भी और कानूनी तौर पर। तो आज का विषय इतना ही था। महिलाओं के सम्मान में कार्य करिए, उनको सम्मान प्रदान करिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।